पहले चरण की 12 सीटों पर जहां मतदान हो चुके हैं, खूब सियासी धमाचौकड़ी मची थी। हर एक सीट सुपर हॉट सीट के तौर पर निकलकर सामने आई। अब दूसरे चरण के लिए मतदान आने वाले दिनों में यानी 26 तारीख को होना है और उससे पहले 13 सीटों पर सियासी प्रचार चरम पर है। लेकिन तमाम सीटें सुपर हॉट सीट ही हो इसका आभास तो दे रही हैं, लेकिन एक सीट मैं विशेष तौर पर बात कर रहा हूं, काफी ठंडा सा मामला चल रहा है। बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं है, बहुत ज्यादा मुद्दों की गूंज नहीं है, बहुत ज्यादा वार पलटवार नहीं है। दोनों प्रत्याशी बस अपने अपने दम पर प्रचार कर रहे हैं। उनके समर्थन के लिए कुछ दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वैसी देशव्यापी सुर्खियां नहीं बटोर पा रही पाली लोकसभा सीट जिस तरह की सुर्खियां नागौर ने बटोरी, जिस तरह की सुर्खियां जैसलमेर बाड़मेर ने बटोरी, जिस तरह की सुर्खियां जयपुर की सीटों ने बटोरी। क्या कारण है कि बेहद अहम एक सीट जो किसी के भी खाते में जाए एक की संख्या देकर जाएगी, और वो एक एक संख्या बहुत अहम है क्योंकि एक तरफ है 400 पार का इरादा और दूसरी तरफ मोदी रथ को रोकने, मोदी के अश्वमेघ यज्ञ को रोकने की परम इच्छा। तो एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर पाली क्यों सुर्खियां नहीं बटोर रही है और चुनावी माहौल कैसा है, यही तमाम चीजें खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मनोज नामा जी, मंडल अध्यक्ष हैं तखतगढ़ से बीजेपी के, जुड़ रहे हैं। शिशुपाल सिंह निंबाड़ा जी, कांग्रेस नेता हैं, जुड़ रहे हैं। और चुनीलाल राजपुरोहित जी, पूर्व उपाध्यक्ष राज्य पशुधन विकास बोर्ड के। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत मनोज नामा जी आपसे कर रहा हूं। आपने मेरा ओपनिंग रिमार्क सुना होगा। आखिर पाली क्यों उस तरह से हाईलाइट हो ही नहीं पाई है सियासी जंग में जिस तरह से बाकी सीटें हो रही हैं? सर, पाली जो कि भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा ने परिषद के तो ये जो परिणाम है नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बात बताइए ना। अब जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर को हॉट सीट बनाकर रखा है, दुष्यंत सिंह किन्हीं अन्य कारणों से हॉट सीट के सेंटर में है, हर कोई प्रत्याशी, सीपी जोशी वो चित्तौड़गढ़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पाली क्यों इतना शांत है? क्या बीजेपी कुछ ज्यादा ही आश्वस्त है पाली सीट को लेकर, या फिर पाली में ऐसा कुछ बचा नहीं जो बहुत ज्यादा हॉट हो पाए? बात सही है आपकी। एक मैं रोकना चाहूंगा मनोज जी की आवाज डबल आ रही है, हमें समझ जी नहीं पड़ रहा है। मनोज जी, आपकी आवाज काफी ज्यादा गूंज रही है। आप शायद एक बंद कमरे में बैठे हैं, ये इसका कारण है या कुछ और? मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हमारे बाकी के मेहमान भी आपको ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं तब तक शिशुपाल सिंह निंबाड़ा जी आपके पास आ रहा हूं। शिशुपाल सिंह निंबाड़ा जी, मेरा भी आपसे भी ये सवाल है कि आपकी प्रत्याशी लगातार प्रचार में डटी हुई है, तस्वीरें भी आ रही हैं और दोनों ही तरफ बीजेपी को भी समर्थन मिलते दिख रहा है, कांग्रेस को भी समर्थन मिलते दिख रहा है। इसके बावजूद भी पाली हॉट सीट नहीं बन पाई, या कांग्रेस पाली को हॉट सीट नहीं बना पाई? नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि तो जोधपुर में भारत सरकार के कैबिनेट हैं, उनके सामने बहुत शानदार टक्कर देते हैं करण सिंह जी उनके। अब वो जोधपुर अपने आप में जो है एक हॉट सीट होने का कारण है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। हाँ, जोधपुर हॉट सीट होने का कारण है एक तो कि जोधपुर के अंदर जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पहले राज्य मंत्री थे लगातार, और उनको टक्कर दे रहे हैं करण सिंह जी बहुत जोरदार। तो एक तो उसका रीजन ये है। दूसरा, बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी, उमेदा राम और जो केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी, वो एक वहां की परिस्थिति। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस के नेता बाकी सीटों पर बीजेपी के पीछे पड़े हैं, क्या पाली में उस तरह से पीछे नहीं पड़ पाए, इसलिए पाली हॉट सीट नहीं बन पाई? उसी पे आ रहा हूं। अब जालोर की सीट है, वहां मुख्यमंत्री जी जो हमारे रहे हैं गहलोत साहब, उनके लड़के को लड़ रहे हैं।
तो मेरे कहने का मतलब है अब पाली में हॉट सीट इसलिए नहीं है कि आपके पीपी चौधरी तो पिछले 2 बार सांसद रहे, पहले मंत्री भी रहे, वो इतने कोल्ड हैं कि मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ विकास का। तो फिर मतलब कांग्रेस उन्होंने- माहौल क्यों नहीं गरमा पाई? सवाल यह है कि फिर कांग्रेस माहौल क्यों नहीं गरमा पाई? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं चुन्नीलाल राजपुरोहित जी से। अगर एमपी ने या सांसद जी ने कुछ नहीं किया, चुन्नीलाल जी, तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस इसे हॉट सीट क्यों नहीं बना पाई? चुन्नीलाल जी आप म्यूट हैं, आप अपना म्यूट हटा लें। अब स्क्रीन पे देखेंगे साइड में म्यूट का बटन है, आप म्यूट का बटन हटा देंगे और आपकी आवाज हमें मिलने लगेगी। नहीं, चुन्नीलाल जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा आप इनसे कांटेक्ट करें और दोबारा इनको जोड़ने की कोशिश करें। तब तक अरविंद, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। पाली की पंचायती का तोड़ नहीं है, लेकिन ये पंचायती सुर्खियां ना बटोर पाए, ये अपने आप में सोचने की बात है। बिल्कुल, मैं संकेत आपको बताना चाहूंगा कि पाली भाजपा का गढ़ ये जो मान रहा है, उसको लेकर ये भाजपा वाले अस्वस्थ है कि हम पाली की लोकसभा सीट बड़े मार्जिन से जीतने का जो दावा कर रहे वो सहज दिखाई दे रहे। लेकिन कांग्रेस इतने लंबे समय से पाली जिले में जो गुटबाजी को लेकर जो आपस में लड़ रही है, उसको लेकर कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। लेकिन इस बार संगीता बेनीवाल और पीपी चौधरी को भी कड़ी टक्कर दे रही है। उसको लेकर अब संगीता बेनीवाल लगातार कार्यकर्ताओं की संपर्क करती है और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है। लेकिन पाली अब भाजपा के जो अभी थोड़ी देर पहले प्रवक्ता कह रहे थे मनोज जी नामा कि भाजपा बिल्कुल सब दिख रही है कि यार हम जीत रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो पानी, बिजली, सड़क, इस मुद्दों को लेकर भाजपा के जो सांसद है लोगों के बीच में नहीं गए। अभी भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो पीपी चौधरी नहीं, मैंने पाली में घूमा और कुछ ऐसे गांव मुझे मिले जहां मैं गया, जहां पर लोगों का ये कहना था कि हमने तो देखा ही नहीं है पीपी चौधरी जी को कभी अपने गांव में, अपने इलाकों में, और देखा भी है तो सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। आ रही मैं ये सवाल मनोज नामा, हाँ आपकी पीपी चौधरी की, हाँ बोलें अरविंद बोलें। बिल्कुल, आपने जो सही बात की कि पीपी चौधरी जी गांव में कई ऐसे गांव है जो आज तक गए नहीं, हाँ। अभी भी चुनाव प्रचार में भी कई गांवों में अभी तक नहीं गए। तो लोग कह रहे हैं कि 10 साल से हमारे सांसद हैं, लेकिन लोगों के बीच में आते नहीं। कोई ऐसी संकट की घड़ी आती है, उस समय भी वो नाराज दिखते हैं, तो लोगों के बीच में नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम से पीपी चौधरी जी की जीत होती है। ठीक है, हैट्रिक तो उनकी भी दाव पर लगी है। मैं एक बार फिर चुन्नीलाल जी से बातचीत की कोशिश करता हूं। चुन्नीलाल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, अब मैं भी आपको सुन पा रहा हूं। जी, चुन्नीलाल जी, देखिए मेरा सवाल आपसे क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम तरह की समस्याओं के बावजूद और 2 टर्म कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी एमपी को कॉर्नर नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से माहौल नहीं बना पा रहे हैं जिस तरह से विपक्ष को माहौल बनाना चाहिए, तो ये किसकी खामी है? देखिए, माहौल पूरा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी चुनाव लड़ रही है राम के भरोसे, बीजेपी चुनाव लड़ रही है मोदी के भरोसे, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत है और कांग्रेस का एक एक नेता अपने स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको राम पर भरोसा नहीं है? हम राम को तो मानते हैं, तभी तो भरोसा करते हैं, लेकिन बीजेपी राम पर राजनीति करती है, राम के भरोसे चुनाव लड़ती है। भगवान राम का आशीर्वाद आप तक क्यों नहीं पहुंच पाता? कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। चुन्नीलाल जी, भगवान राम का आशीर्वाद आप तक क्यों नहीं पहुंच पाता? किसने कहा नहीं पहुंचता? हम तो भगवान राम के वंशज हैं। किसने कहा नहीं पहुंचता? भगवान राम को हम मानते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं। पर ये सब बताने पर आपको मजबूर होना पड़ा ना, मतलब अभी तक आप इन चीजों से तो दूरी रखते थे। हमें कौन बताएगा? हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या? पर ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मैं देख रहा हूँ, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें मैं देख रहा हूँ उचियाडा जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, भगवान राम को लेकर बयान कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ आ रहे हैं, जबकि ये सॉफ्ट हिंदुत्व आपके काम कभी आया ही नहीं। श्रीमान, मैं बता दूं आपको कि मंत्रों उच्चारण करना ही हमने सिखाया इनको।
मंत्रोच्चारण करना ही हमने सिखाया है। हाँ हमारी जब कांग्रेस की पहली बैठक होती थी ना, हाँ। आज भी जिला कांग्रेस का मैं 9 साल अध्यक्ष रहा हूँ, जब हम कांग्रेस की बैठक शुरू करते थे ना, हाँ। तो राष्ट्रगीत से शुरू करते थे, भारत माता की जय हम बोलते थे। ये तो राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने के ठीक है। लिए जनता इनसे सवाल पूछेगी, इसलिए कभी ये किसी को बीच में ले आता है, कभी किसी को बीच ठीक है, में तो ले मैं आता है। मुद्दों से नहीं ये भटकने कह रहे दूंगा थे अभी, और एक छोटा सा एनालिसिस अभी तमाम मेरे दर्शकों के साथी साथ कह शेयर रहे थे। करूंगा। मेरे बहुत से ऐसे मेरे दर्शक साथी अभी हैं ठीक जो कह शायद रहे थे, पानी के पीपी बारे में साहब, बहुत ज्यादा इसलिए- नहीं जानते हैं। उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, पानी की इतनी विकट समस्या है कि जोधपुर से ट्रेन आती है पानी की। क्या आपने कभी सुना है देश के किसी हिस्से में, किसी और शहर से जहां ऑलरेडी पानी की कमी हो, वहां से पानी की ट्रेन चलकर किसी लोकसभा सीट पर आती हो? यह है यहां का मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, जो पानी है भी वो प्रदूषित हो रहा है। मुद्दा नंबर 3, पॉल्यूशन, प्रदूषण, जिससे निजात नहीं मिल पा रही है। सड़कें, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन इनमें से कुछ मुद्दे जाते हैं केंद्र के खाते में और कुछ मुद्दे जाते हैं राज्य के खाते में, और इसीलिए दोनों दल मिलकर मेरे ख्याल से मुद्दों पर माहौल नहीं बना पा रहे हैं। मनोज नामा जी, मेरा सवाल सीधे आपसे है। 2018 तक डबल इंजन की सरकार थी, ट्रेन का चलना बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ट्रेन तो चलती रही पानी वाली। किसकी गलती मानेंगे आप? ये एक्चुअल में जो वास्तविक परिस्थिति होती है, परिस्थिति को आप समझ नहीं, क्या समझे सर? प्रयास कैसे किया जा सकता है? क्या समझे सर? जब जोधपुर में 2 बार के एमपी लूणी तक पानी नहीं पहुंचा पाए, तो वो एमपी पाली तक पानी कैसे पहुंचाते? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब 2 बार के एमपी जोधपुर में रहकर 60-62 किलोमीटर दूर लूणी में पानी नहीं पहुंचा पाए, तो वो पाली तक पानी कैसे पहुंचाते? लूणी हमारा क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये जो हमारा बिल्कुल विधानसभा से बिलोंग करता है और लगातार प्रयास किए गए हैं और दवाई के लिए अच्छा, और इन आरोपों का क्या कि कई गांव को ऐसा लगता है कि साहब पीपी साहब तो हमारे पास आते ही नहीं, हम इंतजार करते रहते हैं कि माननीय आएंगे, लेकिन हमारे गांव में कभी उनके चरण रज नहीं पड़ते। ये गांव वालों का कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भाजपा का जो संगठन है, वो संगठन इतना मजबूत है। नहीं तो गांव वाले झूठ बोल रहे हैं मनोज नामा जी, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं कि सांसद साहब नहीं आते। वहां पर किसी व्यक्ति को स्पेशली आने की या ऐसा नहीं है, और लगातार रूप से हमारे पीपी चौधरी भी क्षेत्र में उनका संपर्क रहा है। दादा, आपको पता है, चेहरे पहुंच जाते हैं, वादे पहुंच जाते हैं, अगर सांसद नहीं पहुंचते तो विकास भी नहीं पहुंचता। बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, मैं शिशुपाल सिंह जी आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, हाल ही में जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को हारा, ये बात तो तय हो गई कि लोगों को आपने योजनाएं तो दी, लेकिन लोगों तक मूलभूत बातें नहीं पहुंच पाई। लोग आज भी सड़कों को तरस रहे हैं। भाई, अगर जमीन बंजर हो रही है तो वो सबसे पहले तो स्टेट को देखनी थी, वो तो स्टेट का मैटर था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाली में भी मतदान कम रह जाए। लोगों का मोह भंग हो रहा है, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। सर, आपसे मेरा ये निवेदन है, पहली बात तो आपने जो अभी चुनाव है, अभी वो विधानसभा का नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, तो मेन जो बात, जो हमारा मुद्दा रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि जो केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 साल सरकार केंद्र में बैठी है, और एमपी साहब जो पीपी चौधरी जी केंद्र में मंत्री भी रहे। शिशुपाल जी, वो सवाल तो मैंने मनोज जी से पूछा, अब मैं तो कांग्रेस से कांग्रेस का सवाल पूछूंगा ना। बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? नहीं, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि पीपी चौधरी जी, जैसा अरविंद जी ने बताया, बहुत सक्रिय रहते हैं, ये तो काफी पूरी नजर रखते हैं पैनी। इनको पता है कि पीपी चौधरी जी, चाहे वो बिपरजॉय तूफान हो, चाहे कोरोना हो, लेकिन शिशुपाल जी आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में आज भी वो परिस्थितियां हैं कि जब लोग मतदान के लिए जाते हैं तो वो लोकसभा में भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं, बिजली, सड़क सुरक्षा, पानी के लिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी से जमीन खराब होकर बंजर हो रही है, तो वो आपका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे ना भाई।
मेरी बात रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर उसी गांव को पीपी चौधरी जी ने गोद लिया था। आपको मैं ये कहता हूं, आप मेरे साथ अरविंद जी तो आए हैं उसी, कई बार इन्होंने विजिट किया है। आप इनसे पूछिए निष्पक्ष भाव से कि, और ये निष्पक्ष ही हैं, इनको ये पूछिए कि उसी की जनता पीपी चौधरी जी के दर्शन के लिए बेताब है। वो विकास की बात तो बहुत दूर गई। शिशुपाल सिंह जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। शिशुपाल जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। ये सवाल मैंने पूछा मनोज जी से, ये सवाल मैंने पूछा मनोज जी से, आपने सुना क्यों नहीं? हालांकि वो जवाब को गोलमोल कर गए, मैंने तो ये भी सुना। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस का हिस्सा है वो तो कांग्रेस को जवाब देना होगा ना। चुन्नीलाल जी, आपसे मैं पूछता हूं, कई गांवों ने दर्शन नहीं किए हैं पीपी साहब के, ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये उसी तरह से सत्य है जैसे सूरज ईस्ट से ही उगता है। अब मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि लोग कांग्रेस को भी तो देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये जो उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित पानी है वो हमारी पाली की जमीन को बंजर कर रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ तो सड़कें अब भी टूटी हुई है, तो उनको तो ये लग रहा है कि फिर कांग्रेस को भी चुनने का क्या फायदा, थी तो कौन सा हमारा भला कर दिया। जी, इसमें मेरा जवाब आपको ये है कि पाली की प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की जब सरकारें रही है, ये ट्रीटमेंट प्लांट की जो स्थापना की है ये कांग्रेस सरकार ने की है। उसका फायदा कहां पहुंच रहा है? उद्योगों पर लगाम कब सुनो, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 25 वर्षों से माननीय विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी के जीतते आ रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं की वजह से इस प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। 4 महीने पहले तक आपकी सरकार थी, चीजों को लगाम में रखना किसकी जिम्मेदारी थी? आए दिन छापे पड़ते थे कांग्रेस राज में, आप उठा के देखिए जो गलत काम करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। आज भी उखड़ी हुई है क्या? भाजपा के विधायक सड़कों पर लेट जाते थे कि मैं रोड नहीं बनने दूंगा? नहीं, ये तो या तो देखो, पाली में 30 साल से भाजपा का विधायक है, पाली में 30 साल से भाजपा का विधायक है। हमारा विधायक तो पहली बार बना है 92 के बाद। ठीक है, तो मनोज जी मेरा आपसे सवाल है, मनोज जी, क्या भाजपा ने यहाँ पर विकास के रास्ते को अवरुद्ध किया? विधायक आपके, सांसद आपके, और तब भी पाली तरस रहा है। अगर मेरा एक सीधा जवाब ये है कि अगर हम विकास के मामले को अगर अवरुद्ध करते तो क्या जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती? इस बार के विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा है साहब। पहली बार विश्वास पर परीक्षा थी, दूसरी बार सेमीफाइनल था, इस बार तो फाइनल परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। ये तो बाकी ज्ञान जी को घर बिठाया, ये तो हम उस चुनाव को जीत पाते हैं। तो हमारा तो रेगुलर रूप से पाली जिले में निरंतरता के साथ। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल अरविंद आपसे है। अरविंद, मैं आपसे सिंसियरली जानना चाह रहा हूं किस तरह का मुकाबला यहां नजर आ रहा है और कौन से मुद्दे हैं जो हवाओं में हैं? बिल्कुल मुकाबला तो बिल्कुल हवाओं में मुद्दे है। पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है। सड़क की जो आज की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। पुराना वीरपुर साइड तूफान के बाद सड़कों की कोई सुध ली नहीं गई है। और जवाई बांध का सबसे बड़ा मुद्दा है। पुणे भरण को लेकर कांग्रेस सरकार ने पूर्व में घोषणा तो की थी, लेकिन वर्तमान सरकार इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। ये भी आरोप कांग्रेस लगातार भाजपा पर लगा रही है। लेकिन अब पीपी चौधरी की मैं बात करूं तो क्षेत्र में पिछले 10 सालों से सिर्फ मोदी के नाम से ये जीत रहे हैं। अब भाजपा के राम मंदिर और उन मुद्दों को जीते, लेकिन विकास के मुद्दे बिल्कुल पाली जिले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अब राजनीति चल रही है तो राम नाम की राजनीति पर ये बैठे हुए हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर चुन्नीलाल जी बहुत खुश हुए। आपकी बात सुनकर चुन्नीलाल जी बहुत खुश हुए, वो तुरंत मुस्कुराए, और मैंने उनके दांत भी देखे। बहुत कम होता है ऐसा कि कांग्रेस के चेहरे मुस्कुराए और उनके दांत नजर आए, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि प्रभु श्री राम के मुद्दे ने अगर पीपी चौधरी को 2 बार वहां से जिताया तो वो मुद्दा तीसरी बार भी उनको जिता सकता है, क्योंकि प्रभु राम अब तक, चुन्नीलाल जी, कांग्रेस के लिए एक ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसे कांग्रेस ये सुलझा ही नहीं पाई है कि लोग ये मान ले कि नहीं भाई कांग्रेस के चेहरे भी राम भक्त हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको इस चीज से टक्कर तो लेनी होगी। मेरा जवाब सुनिए आप। हाँ, मेरा जवाब सुनिए आप। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हाँ, हम उस कुल के, उस खानदान के लोग हैं
ये हमें क्या तो राम का जनता पाठ देख रही है पढ़ाएंगे, ना, ये हमें क्या राम जनता देख रही है। पढ़ाएंगे? शिशुपाल जी, मैं भी यही कहूंगा भाई, किसके वचन में वजन है, ये तो जनता राम के मुद्दे पर बार बार बताती रही है। कर्नाटक के चुनाव में हनुमान को लेके आए थे, बजरंग बली ने ऐसी गदा चलाई कि इनकी कमर तोड़ दी और शानदार आपने विक्ट्री बजरंग हुई दल को वहाँ पे। बैन करने की बात और की इसी थी, उसका तरीके से कितनी आंच आप इनका तक पहुंची ठेका आपको नहीं है याद राम नहीं का, है। इनका ठेका चलिए नहीं है ठीक है, बजरंग बली का। राम बहुत के बहुत भरोसे शुक्रिया, एक बहुत बार बहुत गिन शुक्रिया आप सकते हो, सभी का दो मेरे साथ बार जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था पंचतंत्र। नमस्कार।